मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोग तीन फॉर्मेट ट्रिमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का तीन फॉर्म देखे हुए थे। एक साइन के साथ कॉस का टर्म, दूसरा टर्म रहेगा टेन के साथ सेक का टर्म और तीसरा कॉट के साथ कॉसेक का टर्म। तो साइन के साथ कॉस का टर्म में हम लोग उसका थ्योरी और क्वेश्चन बना चुके थे। आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power mx into sec to the power nx dx and second cot to the power mx into cosec to the power nx dx। तो यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power mx into sec to the power nx dx। तो यहाँ पे 10x का पावर m है और sec x का पावर n है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख रहे हैं इफ पावर ऑफ sec x इज इवन पॉजिटिव। जैसे sec x का पावर इवन पॉजिटिव करने का मतलब जैसे पावर 2 हो जाए, पावर 4 हो जाए, पावर 6 हो जाए, तो उस केस में इवन पॉजिटिव इंटीजर अगर हो जाएगा तो देन पुट 10x इज इक्वल टू z। तो हम लोग 10x का वैल्यू को z पुट करेंगे। सेकेंड पॉइंट में लिखे हुए इफ पावर ऑफ sec x इज नॉट इवन पॉजिटिव। अगर sec x का पावर इवन पॉजिटिव नहीं होता है, दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि sec x का पावर ऑड हो सकता है, sec x का पावर फ्रैक्शन में हो सकता है। तो उस केस में इवन पॉजिटिव देन सी द पावर ऑफ 10x। तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि 10x का पावर कितना है, 10x का पावर कितना है, कब, जब sec x का पावर इवन पॉजिटिव नहीं होगा तब। अब 10x का पावर जब हम लोग चेक करेंगे तो उसमें दो पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ए पॉइंट में लिखा हुआ है कि इफ पावर ऑफ 10x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर 10x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है देन पुट sec x इज इक्वल टू z। तो उस केस में हम लोग sec x के वैल्यू को z पुट करेंगे। बी पॉइंट में देख रहे हैं कि इफ पावर ऑफ 10x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर 10x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, 10x का पावर इवन पॉजिटिव रहेगा, तो देन पुट sec स्क्वायर x माइनस 1 इन द प्लेस ऑफ 10 स्क्वायर x। मतलब जिस पोजीशन पे 10 स्क्वायर x रहेगा उसकी जगह पे हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 रखेंगे एंड देन पुट 10x इज इक्वल टू z एंड 10x इक्वल टू z पुट करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि इफ पावर ऑफ 10x इज 0। अगर 10x का पावर 0 हो जाता है एंड पावर ऑफ sec x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और अगर sec x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहेगा ग्रेटर देन 1, जो 1 से ज़्यादा होगा, देन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आर यूज्ड। तो उस केस में उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx रहेगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर 5x dx रहेगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। और सेकेंड पॉइंट है हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर mx इंटू cosec टू द पावर nx। दोनों का फॉर्मेट सेम था। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का था 10 का पावर mx इंटू sec का पावर nx, सेकेंड में cot का पावर mx इंटू cosec का पावर nx। यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे 10x की जगह पे cot x आया हुआ है और sec x की जगह पे cosec x आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर से सेकेंड, हम लोग फिर से यहाँ लिखेंगे फॉर सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर mx इंटू cosec टू द पावर nx dx। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बनेगा कि इफ पावर ऑफ cosec x इज इवन पॉजिटिव। अगर cosec x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो देन पुट cot x इज इक्वल टू z। तो उस केस में हम लोग cot x के वैल्यू को z पुट करेंगे। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि इफ पावर ऑफ cot x इफ पावर ऑफ cosec x, अगर cosec x का पावर इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर देन सी द पावर ऑफ
कॉट एक्स। उस केस में हम लोग पावर चेक करेंगे किसका, कॉट एक्स का। कब, जब कॉसेक एक्स का पावर इवन पॉजिटिव नहीं होगा तो हम लोग कॉट एक्स का पावर चेक करेंगे। और कॉट एक्स का पावर जब हम लोग चेक करेंगे तो उसमें फिर से दो कंडीशन बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इफ पावर ऑफ कॉट एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन पुट cosec x इज इक्वल टू जेड। तो उस केस में हम लोग cosec x के वैल्यू को जेड पुट करेंगे। जब cot x का पावर और पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा तब हम लोग cosec x का वैल्यू को जेड पुट करेंगे। सेकंड पॉइंट में बनेगा इफ पावर ऑफ cot x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट cosec स्क्वायर x माइनस 1 in the place of cot स्क्वायर x। cot स्क्वायर x की जगह पे हम लोग cosec स्क्वायर x माइनस 1 रखेंगे एंड देन पुट cot x इक्वल टू जेड। थर्ड पॉइंट बनेगा इफ पावर ऑफ cot x इज 0 एंड पावर ऑफ cosec x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। क्या बोल रहे हैं कि अगर cot x का पावर 0 होगा एंड cosec x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा जो ग्रेटर देन 1 होगा, देन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ cosec क्यूब x dx या तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec टू दी पावर 5x dx। इसको हम लोग फिर से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग टेन और सेक का टर्म देखे हुए थे। सेकेंड में हम लोग cot टू दी पावर n cosec टू दी पावर nx dx थे। cot के साथ cosec आएगा, टेन के साथ sec आएगा और sin के साथ cos आएगा। sin के साथ cos का टर्म हम लोग पहले देखे हुए थे, उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन दोनों बनाए हुए थे। आज फर्स्ट फॉर्मेट में देखें हम लोग टेन का पावर mx और सेक का पावर nx dx रहेगा तो क्या पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे। और उसी फॉर्मेट पे cot टू दी पावर mx इंटू cosec टू दी पावर nx dx का टर्म है। दोनों का सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेट सेम है, सिर्फ रिप्लेसमेंट हुआ है। 10x की जगह पे cot x आ गया, 10 के पोजीशन पे cot आ गया और sec के पोजीशन पे sec x के पोजीशन पे cosec x आ गया। और result will be same but 10 will be replaced by cot and sec will be replaced by cosec। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि अगर कोई इंटीग्रेशन cot टू दी पावर mx इंटू cosec टू दी पावर nx dx में रहेगा तो उसमें क्या कैसे पुट किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए इफ पावर ऑफ cosec x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर cosec x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है, जैसे कि cosec x का पावर 2 हो जाए, cosec x का पावर 4 हो जाए, cosec x का पावर 6 हो जाए, इस टाइप से इवन पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो तो देन वी पुट cot x इज इक्वल टू जेड। तो हम लोग cot x के वैल्यू को जेड पुट करेंगे। सेकेंड पॉइंट में लिखे हुए कि इफ पावर ऑफ cosec x इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर cosec x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है तो उस केस में देन सी द पावर ऑफ cot x। तो हम लोग देखेंगे cot x का पावर क्या है। तो cot x के पावर के लिए दो फॉर्मेट बनेगा। cot x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, cot x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो cot x के पावर को जब हम लोग चेक करेंगे तो उसमें दो पॉइंट बनेगा। एक पॉइंट ए में क्या है कि इफ पावर ऑफ cot x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन पुट cosec x बराबर जेड। तो हम लोग cosec x के वैल्यू को जेड पुट करेंगे। बी पॉइंट में लिखा हुआ है कि इफ पावर ऑफ cot x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट cosec स्क्वायर x माइनस 1 इन द प्लेस ऑफ cot स्क्वायर x एंड देन पुट cot x बराबर जेड। यानी कि अगर cot x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो cot स्क्वायर x के पोजीशन पे हम लोग रिप्लेस करेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 और पुट करेंगे cot x इज इक्वल टू जेड। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है इफ पावर ऑफ cot x इज 0। अगर cot x का पावर 0 हो जाता है एंड पावर ऑफ cosec x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर cosec x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर
जो कि ग्रेटर देन 1 होगा, जो 1 से ज़्यादा होगा, देन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या यूज। तो उस केस में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक्सरसाइज 19.10 में बनाएंगे हम लोग। इसमें सिर्फ ये फॉर्मेट था, इसलिए इसके मेथड को हम लोग लिख रहे हैं कि अगर cot x का पावर 0 बनेगा और cosec x का पावर और पॉजिटिव इंटीजर रहेगा जो कि ग्रेटर देन 1 होगा, जो 1 से ज़्यादा होगा, देन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या यूज। फॉर एग्जांपल जैसे अगर इंटीग्रेशन cosec क्यूब x हो जाए, cosec टू दी पावर 5x dx हो जाए, तो उस केस में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइज बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। जिससे सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो हम लोग इस एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं कि 10 क्यूब x है और सेक स्क्वायर एक्स है। सेक स्क्वायर एक्स मतलब सेक का पावर इवन पॉजिटिव। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखे थे कि अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग पुट करेंगे 10x = z। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि सेक का पावर 2 है, दैट मीन्स जो कि इवन पॉजिटिव है, तो यहाँ लिख सकते हैं पुट 10x = z। हम लोग ये पहले से जान रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कि जब भी इंटीग्रेशन में पुट किया जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने का कारण बताए थे कि यहाँ पे इंटीग्रल रिस्पेक्ट को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। अभी ये टर्म x में है इसलिए इंटीग्रल रिस्पेक्ट dx है। अब हम लोग टर्म को z में ले जाएंगे तो इंटीग्रल रिस्पेक्ट dz होनी चाहिए, इसलिए हम लोग जब भी पुट करेंगे तो पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पुट 10x = z, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग 10x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। या पहले भी पढ़े हुए 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, z का डिफरेंशिएशन dz/dx। देयरफॉर dx बराबर dz/sec स्क्वायर x। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा z का क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स, dx के पोजिशन में लिखेंगे dz/sec स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स विल बी कैंसिल, z क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा z⁴ डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, एंड दिस इज इक्वल टू z के पोजिशन में लिखाएगा 10x, यानी रिजल्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 10⁴ डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस c। ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक टू द पावर 6x dx। थोड़ा डिफिकल्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। अभी सिर्फ हम लोग सेक स्क्वायर एक्स देखे थे फर्स्ट एग्जाम्पल में, सेकेंड एग्जाम्पल में सेक टू द पावर 6x है। यहाँ पे 10 का पावर ऑड है या 10 का पावर इवन है, इससे कोई मतलब नहीं। जब भी सेक का पावर इवन होगा हम लोग 10x को z पुट करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन i बराबर 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का होल क्यूब एंड dx। नाउ पुट 10x = z। 10x के वैल्यू को z पुट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, z का डिफरेंशिएशन dz/dx। देयरफॉर dx = dz/sec स्क्वायर x। देयरफॉर i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर इंटू सेक टू द पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स एंड dx के बदले लिख सकते हैं dz/sec स्क्वायर एक्स।
हम लोग क्वेश्चन में सेक टू दी पावर 6 दिया हुआ था, इसको हम लोग सेक का पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर लिख रहे हैं, और dx का जो वैल्यू कैलकुलेट किए थे, dx का वैल्यू dz बटा सेक स्क्वायर एक्स, उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं dx की जगह पे। नाउ सेक स्क्वायर एक्स विल बी कैंसिल, सेक टू दी पावर 4 विल बी चेंज, सकते जेड स्क्वायर सेक टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड dz। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड dz। 10x इज इक्वल टू z, नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 10x, तो इंटीग्रेशन का टर्म हम लोग का बनेगा I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड dz, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड टू दी पावर 4 प्लस 2z स्क्वायर एंड dz। नाउ मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड टू दी पावर 6 प्लस 2z to the power 4 and dz, separate and integrate, this is equal to integration of z square dz plus integration of z to the power 6 dz plus 2 times of integration of z to the power 4 dz। z square का इंटीग्रेशन रिजल्ट z क्यूब by 3 plus z to the power 7 by 7 plus 2 z to the power 5 divided by 5 plus c। Now replace the value of z, z is equal to 10x, 10 cube x by 3 plus 10 to the power 7x divided by 7 plus 2 10 to the power 5x divided by 5 and plus c। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स dx। तो हम लोग दूसरा पॉइंट में लिखे हुए थे कि अगर sec x का पावर इवन पॉजिटिव नहीं होगा तो उस केस में हम लोग 10x के पावर को चेक करेंगे, और उसमें 2 पॉइंट बना हुआ था कि अगर 10x का पावर ऑड पॉजिटिव हो जाएगा तो हम लोग sec x इक्वल टू जेड पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि sec का पावर क्यूब है और 10x का पावर 1 है, दैट मीन्स sec का पावर इवन पॉजिटिव नहीं है, sec का पावर ऑड पॉजिटिव है। तो और 10x का पावर 1 है, दैट मीन्स ऑड पॉजिटिव है, क्या लिखते हैं पुट sec x इक्वल टू जेड, sec x के वैल्यू को जेड पुट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x एंड z का डिफरेंशिएशन dz बटा dx। तो देयरफॉर dx बराबर dz बटा sec x इंटू 10x एंड देयरफॉर I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू sec क्यूब x एंड dx के बदले dz बटा sec x इंटू 10x। sec x इज इक्वल टू जेड, देयरफॉर इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड स्क्वायर एंड dz। इंटीग्रेट करेंगे तो जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस c, दिस इज इक्वल टू sec क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस c। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।